श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे सर्वपितृ अमावस्या की पौराणिक कथा। सर्वपितृ अमावस्या को महालया अमावस्या, मोक्ष अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। भक्तों, सनातन धर्म में सर्वपितृ अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया है। सर्वपितृ अमावस्या की इस पौराणिक कथा को श्रवण करने मात्र से संपूर्ण श्राद्ध पक्ष का पुण्य प्राप्त होता है। पितरों का भरपूर आशीर्वाद मिलता है। आपके जीवन में चल रही सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। भक्तों, पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करें इस कथा को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में महादेव का जयकारा अवश्य लगाएं। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। भक्तों, श्राद्ध पक्ष में सर्वपितृ अमावस्या का बहुत ही विशेष महत्व है। भक्तों, यह तिथि पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि है। अगर किसी का श्राद्ध किसी कारण से श्राद्ध पक्ष में आप नहीं कर पाते हैं या फिर किसी की श्राद्ध की तिथि आपको मालूम नहीं है या फिर आपके परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है और उसकी तिथि का आपको मालूम नहीं है, तो आप चिंता न करें। सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध करने से आपको पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी। श्राद्ध पक्ष की अमावस्या पर उनका श्राद्ध किया जा सकता है। भक्तों, ध्यान पूर्वक श्रवण करें पितृदेव की यह कथा। देवताओं के पितृगण अग्निश्वात जो सोमपत लोक में निवास करते हैं, उनकी मानसी कन्या अक्षोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। मत्स्य पुराण में अक्षोद सरोवर और अक्षोदा नदी का वर्णन मिलता है। अक्षोद सरोवर और अक्षोदा नदी कश्मीर में स्थित है। अक्षोदा नाम तेसाम तो मानसी कन्या नदी, अक्षोदम नाम चसरा पितृभिर्निर्मितम पुरः। अक्षोदा तु तपश्चिके दिव्यम वस सहस्त्रकम। एक बार अक्षोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निश्वात और बहिर्षपद अपने अन्य पितृगण अमावसु के साथ अक्षोदा को वरदान देने के लिए अश्विन मास की अमावस्या तिथि के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अक्षोदा से कहा, हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन अक्षोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावसु को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावसु ने कहा, हे अक्षोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निसंकोच होकर कहो। अक्षोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अक्षोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अक्षोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अक्षोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि अक्षोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पाराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जी जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अक्षोदा शांत हो गई।
अमावस्या के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावस्या के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्व पितृ श्राद्ध के रूप में मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अक्षोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेद व्यास की माता सत्यवती बनी थी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगद तथा विचित्र वीर को जन्म दिया था। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टका श्राद्ध मनाया जाता है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो इस ज्ञानवर्धक कथा को अधिक से अधिक भक्तों में शेयर अवश्य करें। भक्तों, ज्ञान को हम जितना अधिक लोगों तक पहुंचाते हैं उसका पुण्य हमें उतना ही अधिक प्राप्त होता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।